लाइव हो गया। ओके। वैसे 8:50 पे डेली हम लोग चौराष्टकम सुनेंगे, ठीक है? डेली चौराष्टकम सुनेंगे 8:50। अरे हर्षित प्रभु जी पता नहीं किनको ऐड कर, दोनों ग्रुप में ऐड कर देता हूँ पहले, ऐड के बाद भेजता हूँ। ओके। जो अनाउंसमेंट ग्रुप है उसका भी नाम राधा कृष्णा अनाउंसमेंट ग्रुप कर दिया, मतलब राधा कृष्णा सेवक अनाउंसमेंट। ओके, चलिए। दो बदलाव आया है सुबह, इसको इनफैक्ट ये जो मैसेज लेट हो, सुबह 7 बजे 7:02 पे डेली हम लोग क्या सुनेंगे? शिक्षा अष्टकम। और रात को 8:50 पे डेली सुनेंगे चौराष्टकम। चौराष्टकम, पुरुषोत्तम मंत्र, शिक्षाष्टकम हमेशा। हरे कृष्ण। ओके। लाइव ये अभी का ही लाइव भेजा है ना? कौन सा लाइव भेजा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और ये माता जी अभी वॉइस मैसेज भेज करके तो मैं सुनूंगा नहीं, कुछ भी आप भेज। हाँ। ओके, मानसी ने बताया था। तो एकादशी के बारे में हम लोग ने कल सुना था, कल जाना था। ये एकादशी बहुत कृपालु है। हरे कृष्णा, कल जाना था। तो आज ग्रुप पे मैसेज आ गया अंग्रेजी में, कल हिंदी में भी आएगा। कृपया करके एकादशी का व्रत का पालन करने का प्रयास कीजिएगा। यस। और कुछ है क्या? नहीं ना? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीर्तन और फिर क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस। एक जिज्ञासा सैनी सैनी दिव्या माता जी हैं। हरे कृष्णा है। ओके, चलिए।
तुलसी दल, प्रभु जी अगर तुलसी दल ना हो तो भोग कैसे लगाया जाए बताइए, इफ यू सो विश। नहीं, तुलसी के बिना कृष्ण एक्सेप्ट ही नहीं करें, तुलसी के बिना कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते। और तुलसी के बिना, देखिए आप जानिए, तुलसी महारानी की कृपा के बिना ना तो प्रेम आएगा ना भक्ति। तो जिनके भी घर तुलसी महारानी नहीं हो, तुलसी महारानी को ले आए, है ना, और अच्छे से सेवा करें। तुलसी महारानी की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। और जब नए ला रहे हैं तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन एक बार बता दूं, हम लोगों को प्रयास ये नहीं करना चाहिए कि तुलसी के पत्ते तोड़े, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर कोई झड़े हुए पत्ते हैं तो पहले उनका उपयोग करें कृष्णा को ऑफर करने में, है ना। तुलसी महारानी की हर स्थिति में सेवा होनी चाहिए, और हर रूप से तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा के ही लिए। आगे और भी तुलसी महारानी के लिए बहुत सारी बातें, है ना, तो आगे जानेंगे। यस, परंतु उनकी सेवा अच्छे से करें, ठीक है, ओके। और किन्हीं का क्वेश्चन तो मिस नहीं हुआ। तुलसी का डंठल रख सकते हैं क्या? डंठल मतलब सूखा सूखा, सूखा तो अभी कृष्णा को ऑफर कीजिए ना। हाँ वो, हाँ, कॉटन लगा करके, कॉटन विक लगा करके कृष्णा को ऑफर कीजिए आरती, सुबह शाम, अभी ऑफर कीजिए। पुरुषोत्तम मंथ में हम लोगों को और कार्तिक मंथ में हम लोगों को जितना भी सूखा तुलसी का जो भी स्टेम हो, परंतु सूखी, ऐसा नहीं कि तोड़ दिए, नहीं, तुलसी को एकदम केयर से रखना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उससे ज्यादा ध्यान आपको तुलसी महारानी का रखना चाहिए, ठीक है, ओके। आगे चले। तुलसी माता को ऐसे ऐसे जला सकते हैं, यस, जला नहीं सकते हैं, कृष्णा को ऑफर करते हैं। एक्चुअली में आप देखिए, हर स्थिति में तुलसी महारानी कृष्णा के ही लिए तुलसी पत्ते कृष्णा को ऑफर करते हैं। तुलसी के जो वो क्या होता है, क्या बोलते हैं ऊपर में, मंजरी, मंजरी कृष्णा को ऑफर करते हैं। तुलसी का डंठल भी कृष्णा को ऑफर करते हैं। तुलसी महारानी भी कृष्णा की है, हर स्थिति, हर स्थिति में कृष्णा को ऑफर करते हैं। तो क्या है कि अभी जब पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, और क्या, ये कार्तिक महीना चलता है, तो कृष्णा को जब हम दीप ऑफर करते हैं ना, लैंप ऑफर करते हैं, तो हम ये जो सूखी हुई होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि जीवित हम तोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाए। बहुत बार क्या होता है, तुलसी सूखी हुई होती है या बहुत स्टेम्स होते हैं सूखे हुए, ठीक? तो एक्चुअली में तुलसी का केयर करने का अर्थ ये भी है कि तुलसी को बाकी स्टेम से भी कष्ट ना हो। अभी सपोज कीजिए आपका नाखून भर गया है, नाखून भर गया, तो आप क्या करेंगे, नाखून को ऐसे ही भरा हुआ छोड़ देंगे क्या? कष्ट देगा ना, वो भरा हुआ नाखून बाकी हाथ में कष्ट देता है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सूखा हुआ स्टेम हो, सूखा हुआ, तो वो तुलसी महारानी को कष्ट देता है, तो हमको उसको सावधानी पूर्वक हटाना है। सावधानी पूर्वक, कैसे नहीं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको भोग कृष्णा को तुलसी महारानी को ऑफर करके ही लगाना है, तुलसी महारानी के पत्ते, तुलसी महारानी के पत्ते ही ऑफर करके कृष्णा को भोग लगा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। एक वो इजी तरीका बताया था, वो इजी तरीका एक्सेप्शन केस था, बार बार बोल रहा हूँ, तो कभी भी नहीं करना है। और जब कभी नहीं अवेलेबल है और ऐसी अवस्था हो जाए तो वो अभी रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बस यही जिज्ञासा है कि तुलसी का बिना तुलसी के ऑफर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुलसी के पत्ते ही ऑफर करेंगे और कुछ भी नहीं, कृष्णा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
अगर तुलसी के पत्ते ऑफर नहीं करें तो कृष्णा एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करें। और ये जो आप बोल रही हैं कि तुलसी के सूखे हुए जो वो होते हैं स्टेम, उसको, या फिर मंजरी में भी जो निकलती है ना, उनको भी ऑफर करते हैं। मंजरी में मंजरी का तो फूल तो निकल गया, जैसे कृष्णा को ऑफर किया, और उसके बाद सूख गई तो फिर वहां से हटाते हैं। ठीक है, हटाया तो फिर वो लकड़ी बचती है, वो लकड़ी को भी कृष्णा को ऑफर करते हैं। मंजरी नहीं ऑफर करेंगे, बीज नहीं, फूल नहीं ऑफर करते। तो यस, गुरु माता ने ये बताया है कि हम लोगों को ऑफर करना है। ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। किन्हीं की और कोई जिज्ञासाएं हो तो फिर वो लास्ट में पूछते हैं। इनफैक्ट आज तो दो दो टॉपिक पे बात करनी थी। हरे कृष्ण, याद ही नहीं था मेरे को, अचानक से याद आया। ओके, तो प्रज्ञा माता जी एक काम आप, मंजरी हमेशा ही कृष्णा को ऑफर करनी है, मंजरी का और कोई यूज नहीं है। मंजरी आप जैसे ही देखें उसको ब्राउन ना होने दें, है ना, आपको सबसे पहले कृष्णा को ऑफर करना। हाँ, ओके, एक और बात हुई थी, लगता है बात करते रह जाएंगे। Okay, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अभी 5 PM क्लास में देख रहे थे कि हाँ, लोग पूछते हैं गुरु से द्वेष कैसे करते हैं। हाँ, गुरु से द्वेष कैसे करते हैं, गुरु तो हमारे हित के लिए होते हैं, हम उनसे द्वेष थोड़ी ना करते हैं। कोई भी गुरु से द्वेष थोड़ी ना करे। देखिए, गुरु अगर आदेश दे और हम वो पालन ना करें, यही द्वेष करना। अगर हम और शुद्धता के स्तर पे आगे बढ़ जाए तो गुरु की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करना, यही गुरु से द्वेष करना। गुरु क्या है? गुरु वो जो हमें कृष्णा तक ले जाए, गुरु वो जो हमें हमारा लक्ष्य कृष्णा को बना। और अगर हम उनकी बात का पालन नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे द्वेष कर रहे हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ था, यहाँ पे रिपीट करना। चलिए, अब दो जिज्ञासा थी। प्रज्ञा माता जी आप फिर से अपनी जिज्ञासा लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं भी लिखिएगा तब भी मैं आंसर करूंगा। ठीक है, आपके पास है भी 2-4 मिनट है, 5 मिनट है, ज्यादा ही होगा। ठीक है, पहले मैं एक बार अश्लीषा माता जी की जिज्ञासा आंसर करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कल रात को लास्ट में एकदम पूछा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रभु जी, आप बताते हैं कि भौतिक जगत में है ना, धन और मान के बिना इन सब स्थिति से अनासक्त होकर के कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। आपके पास धन होए तो भी, ना होए तब भी। परंतु देखा क्या जाता है कि अगर किसी के पास धन ना हो, भौतिक जगत में धन ना हो, तो उसे ऑड मैन आउट, उसे बोला जाता है कि तुम तो असहाय हो, तुम एकदम गिरे हुए हो, तुम्हारा क्या मोल है, कोई पूछता नहीं है। तो इस स्थिति में मन को कैसे दृढ़ रखें, इस स्थिति में हम अपना कार्य कैसे करें? आप अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। हम अपनी चेतना को ही नहीं रख पाते शुद्धता से। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब बड़ा कष्ट होता है, दर्द होता है, ये सब जान करके कि सब कोई मेरा मजाक बना रहा है, हम मजाक के पात्र बन रहे हैं। बड़ा दर्द होता है। हम इस स्थिति में अपने आप को स्थिर कैसे रखें? देखिए, इसका एक बहुत डिफिकल्ट आंसर है, परंतु एक बहुत सरल आंसर है। सरल आंसर ही ले लीजिए। अगर हम हर स्थिति में ये सोचते हैं कि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, हर स्थिति में ये सोचे कि गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तब फिर
लोग क्या सोचते हैं, ये क्या बोल रहा है, दूसरे के हम पे आक्षेप लगा रहे हैं, दुनिया क्या सोचती है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, आप चाहे भौतिक जगत के हो चाहे आध्यात्मिक जगत के, कष्ट तो मिलेंगे। इस दुखाले में आए हैं, कृष्णा ने ये नहीं बोला कि आप भक्ति करने लगिएगा तो दुखाले है, आपको दुखाले नहीं लगेगा। भक्तों को दुखों का अनुभव नहीं होता, पर दुख तो सबके जीवन में रहेगा। इस जगत में आए हैं तो दुख तो मिलेगा, परंतु दुखों से निवृत्त होना है कि दुखों में रमे रहना है। प्रश्न मेरा बस इतना है। दुखों का नाश चाहिए कि दुखों में ही आपको संघर्ष करना है? दुखों का नाश चाहिए तो दुखों का नाश मिलेगा, दुखों में रहना है तो दुखों में रहने वाली स्थिति मिल जाएगी। कृष्णा बोलते हैं जिस प्रकृति को चाहोगे उस प्रकृति को हो जाओ। आज हम लोगों ने तीनों गुण के बारे में जाना। अगर सपोज कीजिए कि आप रजोगुण में रहना चाहते हैं, रजोगुण में ही रहना चाहते हैं, आप तमोगुणी हो सतोगुणी हो, आप अपने आप रजोगुणी बन जाएंगे, क्योंकि आप उस स्थिति में रहना चाहते हैं। आप धन कमाने के, मान कमाने के लक्ष्य में रहना चाहते हैं तो उस स्थिति में रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं तो बाकी कितनी संघर्ष चल रहा, कष्ट चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कष्ट चल रहा है, चल रहा है। आपको तो बस इतना ही दिख रहा है ना, गुरु हमसे प्रसन्न है, प्रसन्न है। आप इस भौतिक जगत में रह करके सभी को प्रसन्न करना चाहें, चाह के भी ऐसा पॉसिबल नहीं। याद होगा, हम लोगों ने क्लास में बहुत पहले एक बात बोली है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सभी को खुश देखना चाहता हूं। ये एक सेल्फ डिफीटिंग आइडिया है, मतलब अपने में ही गलत है। ये जो आइडिया है ना, खुद में ही गलत है। आप जो सोच रहे हैं ना, वो होना ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लें, सब कोई आपसे खुश नहीं रह सकते। या तो भौतिक जगत वाले खुश नहीं रहेंगे या आध्यात्मिक जगत वाले खुश नहीं रहेंगे। बोलिए किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है? सबकी प्रसन्नता के लिए नहीं बन सकता। बोले हमको इसका भी खुशी चाहिए उसका भी खुशी चाहिए, नहीं। हमको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं। दोनों नहीं मिलेगा। हमको तो कृष्णा भी चाहिए माया भी चाहिए, नहीं। या तो कृष्णा मिलेंगे या माया मिलेगी। हमको भौतिक जगत का भी आनंद चाहिए आध्यात्मिक जगत का भी आनंद चाहिए, नहीं। हम लोगों को भौतिक जगत का आनंद चाहिए था, उसलिए फेंक दिया गया। अब आध्यात्मिक जगत का आनंद चाहिए तो भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। दोनों नहीं मिलेगा। दोनों में से क्या चाहिए? तो अगर आप भौतिक प्रकृति के बने रहना चाहते हैं तो आपको ये सारे दर्द अनुभव होंगे, और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहते हैं तो आपको दर्द नहीं होगा। आप स्वयं ही, शीशा माता जी ने जिज्ञासा पूछा, आप स्वयं ही और बाकी सारे डिवोटीज भी, आप अपने आप अंदर देखिए, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? आप स्वयं ही अपने आप को बदलता हुआ देखें, देखें ना। और अब आपको भौतिक चीजें उतना कष्ट नहीं देती, भौतिक प्रकृति उतना कष्ट नहीं देती। हुआ है कि नहीं हुआ है? सभी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? किसी एक के साथ भी ऐसा नहीं हुआ हो जो रेगुलरली ज्वाइन कर, किसी एक के साथ भी नहीं हुआ तो वो लिख दीजिए मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं बस लिख दीजिए, नहीं। कोई एक चैट भी आ जाए नहीं, जो रेगुलरली ज्वाइन कर। और जिसके साथ हुआ है वो हुआ लिख दीजिए, हुआ है। या एच एच लिख दीजिए, एच एच, हिज होलीनेस। आप अभी सभी के साथ ऐसा हुआ है ना? नहीं हुआ तो एन जरूर लिखिएगा, नहीं हुआ या नहीं जरूर लिखिएगा। अनम्यूट करने का भी आपको मौका मिलेगा। हाँ, यस, कोई एक भी है जिनको भौतिक कष्ट अब उतना ही फील होता है जितना 1 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले होता था? कष्ट तो आज भी आते हैं, अनुभव कम होता है,
कम हुआ है तो बोलिए हुआ है, नहीं तो बोलिए नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो अनम्यूट, नहीं हुआ है जिनका वो नहीं हुआ है वो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मालूम है ये जो आप बोल रहे हैं ना हुआ है, ये इसका अर्थ मालूम है क्या? इसका अर्थ ये है कि आपको शुद्ध प्रेम का अनुभव हो। क्योंकि जब भी भौतिक चीजें आपको कष्ट नहीं देती है वो क्या होता है? वो आध्यात्मिक होता है। कृष्णा का प्रेम अनुभव करने के बाद हम आध्यात्मिक होते हैं। और आप लोग जो ये बात बोल रहे हैं ना, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली। और ये एक बात जान लीजिए, पूरे विश्व में कोई और विधि है ही नहीं जहां पे प्रेम अनुभव हो रहा हो इस प्रकार से। आप स्वयं बता रहे हुआ है? जिनका नहीं हुआ वो अभी भी अनम्यूट कीजिए। मेरे को कोई कष्ट नहीं। जो रेगुलरली ज्वाइन करते हो भौतिक कष्ट उनको वैसा ही फील हो रहा है। 6 महीना में भी ज्वाइन कर रहा हूं, 3 महीना भी क्यों ज्वाइन किया, 3 महीना भी। मैं तो बोलना चाहता हूँ 15 दिन भी कोई ज्वाइन किया, परंतु दृढ़ता से सुनो। 15 दिन ज्वाइन किया हो, दृढ़ता से सुनो, कान खोल करके सुनो। अभी 14 दिन भगवत गीता हुआ ना, बस 14 ही दिन ज्वाइन किए हैं। दिव्या माता जी 14 दिन ही ज्वाइन किए होंगे, थोड़ा थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। यस, बाकी कोई आप लोगों में भी हुआ है? दिव्या माता जी हुआ है? नहीं हुआ है? भौतिक कष्ट पहले कितने थे उतने ही अनुभव हो रहा है, अब कम अनुभव हो रहा है। हरे कृष्णा। यस, सभी के हृदय में परिवर्तन हुआ है, सभी को आनंद अनुभव हो रहा है। हरे कृष्णा। दिव्या माता जी आप भी अनम्यूट कर सकती हैं। अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल अनम्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रूवन रिकॉर्ड है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं और ऐसा बदलाव नहीं है। ये बदलाव आएगा ही आएगा, सभी में बदलाव आएगा। देखिए तरीके हैं, उस तरीकों से चलना पड़ेगा। अब बोले कि नहीं हम तो दवाई लेंगे ही नहीं, तो बीमारी से ठीक नहीं हो, तो फिर बीमारी से ठीक नहीं हो। बीमारी से ठीक होने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई बता रहा हूं, ठीक है? तो होगा कैसा कि या तो आप भौतिक प्रकृति के होकर के लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये कैसे देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। या आप आध्यात्मिक प्रकृति के हो जाएंगे। और जब आध्यात्मिक प्रकृति के हो जाएंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें अनुभव नहीं करेंगे। पहले आपको जितना ये सब कुछ कष्ट देता था आज कम देता है, परंतु अभी भी इसलिए देता है क्योंकि अभी भी थोड़ी सी भौतिकता शेष है। आपको बस इतना ही करना है कि आप हर बार ये बात बोलें, ये बात सोचें, ये बात अनुभव करें, ये बात बताएं अपने आप को, सभी को। अगर सबको ये अगल बगल आध्यात्मिक नहीं है तो सबको ही को मत बताइए, कम से कम अपने आप को बताइए कि मुझे अपनी गुरु की इच्छा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, बस। ये सफलता की कुंजी है। अगर किसी को भी सफल होना है तो इस रास्ते चलेगा तो सफल होगा ही होगा। गुरु प्रामाणिक होने चाहिए, गुरु का लक्ष्य कृष्णा होने चाहिए, आप सफल हो जाइए। ये सिंपल सी बात है। ये मालूम है कैसा है? ये वैसा है जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर, है ना, और मेरे को जाना है, चलिए मैं वृंदावन ही जाता हूँ। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे को वृंदावन जाना है। आप रहते मेरे बगल में, आप बोले कि मेरे को भी वृंदावन जाना है कल। मैं बोला मैं तो जा रहा हूँ। आप बोले साथ आ जाऊं? आ जाइए। कैसे चलना होगा? बोला सुबह आपको 4 बजे उठना होगा। आप बोल रहे हैं 5 बजे उठ करके नहीं चलेगा। मैं बोला ना, सुबह तो 4 बजे उठना पड़ेगा, हम 4 बजे निकल जाएंगे। अब अगर आप अपने विधि विधानानुसार चलने लग जाए, नहीं हम तो 5 ही बजे उठेंगे, हम तो 4 बजे नहीं उठ सकते, तो फिर गाड़ी छूटेगी। परंतु अगर आदेशों के अनुसार चलने लग जाए, नहीं नहीं 4 बजे बोले हैं तो 4 बजे उठना है, तो फिर गाड़ी में बैठ करके चले जाइए। सिंपल सी तो बात है, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
जिनको विधि विधान मालूम है उनके अनुसार चलिए, वो ले चलेंगे। जिनको कृष्णा का प्रेम अनुभव किया हुआ है वो कृष्णा के प्रेम में स्थित कर देंगे। सब कोई नहीं करेंगे, सब कोई का लक्ष्य भी वो नहीं है। अभी तीनों गुण पढ़े थे, सब कोई का लक्ष्य क्या होता है? सब कोई का लक्ष्य ये होता है कि जो भी आपकी प्रकृति है उसमें आप शुद्ध हो जाइए। मतलब अगर तमोगुणी है तो रजोगुणी बन जाइए, वो भी शुद्धता है। अगर रजोगुणी है तो सतोगुणी बन जाइए, वो भी शुद्धता है। परंतु अभी भी आप लोग नोटिस किए होंगे, अभी क्लास में जिज्ञासा पूछी गई थी, पता नहीं प्रभु जी है नहीं है, प्रेम प्रभु जी द्वारा पूछी गई है, शायद नहीं है, नहीं है ना? ओके। जिज्ञासा पूछी गई थी कि प्रभु जी आपके साथ रहेंगे तो सतोगुणी बन जाएंगे। मैं कहा नहीं, सतोगुणी अगर बन गए तो जीवन के शिला प्रभुपाद डांटेंगे मेरे को? डांटेंगे नहीं, मारेंगे। आप समझिए, ये पथ भ्रष्ट करने वाली बात है। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यथासंभव आपको सही मार्ग पे ले जाऊं। ये मेरा दायित्व है, नहीं तो भटकने वाली बात होगी। भौतिक जगत में सब भटकाते ही हैं। शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध करना सिखाते हैं। कोई तमोगुनी मिल जाता है ना तो उसको बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम बस कृष्णा के विग्रह को देख लो, कृष्णा का प्रसाद तो चख लो, ठीक है, बस ठीक है, ज्यादा कुछ भक्ति करने की जरूरत नहीं, आप इतना सा करो ना, देखो बदलाव आएगा। अरे बदलाव बदलाव क्या आएगा, वो जल्द से ज्यादा रजोगुनी बन जाएगा। नहीं नहीं, बस इतना बनो ना। वो बोलते हैं अगले जन्म में फिर भक्ति कर लें। क्यों? अगले जन्म में चेतना होगी ये कि भक्ति कर लें, अगले जन्म में गुरु मिलेंगे, अगले जन्म में वैष्णव मिलेंगे, अगले जन्म में गुरु का ज्ञान मिलेगा, अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिलेगा। आपको मालूम है? तो इसीलिए मेरे में और बाकी लोगों में ये बात आप फर्क देखेंगे। मैं हमेशा आईसीयू सिचुएशन मानता हूँ। ये आईसीयू सिचुएशन है, जैसे आईसीयू में कोई भर्ती हो जाता है तो कैसा होता है, अभी के अभी, बाद के लिए नहीं, अभी अभी अच्छा करना पड़ेगा, है ना? तो मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई बोले कि बाद के लिए और कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। देखिए एक बात जानिए, कोई भी ज्ञान से शुद्ध नहीं होता, हृदय से शुद्ध होता है। और मेरे को हृदय में बदलाव चाहिए। ये जो आप लोग बता रहे हैं बदलाव हुआ, ये हृदय में हुआ है, और ये हृदय में बदलाव हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आई माता जी? हाँ, अश्लीषा माता जी, अगर गुरु के प्रति समर्पित होंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो फिर ये भौतिक कष्ट हमको नहीं सताएंगे। इज दैट ओके? भौतिक लोगों के वार्तालाप हमको नहीं कष्ट देंगे। यस, क्योंकि आप समझिए, हम किसी ना किसी की प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य करते हैं। अगर हम मात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम क्या सोचना बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बाकी लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, भौतिक जगत वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? कल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखा था, 5 PM पे देखा था, शायद 5 PM पे देखा था। भौतिक जगत वाले कुछ भी बोलते हैं। 5 PM में हम लोगों ने क्या देखा था? जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कब देखा था? जल्दी से लिख दीजिए, 5 या 9। यहाँ देखा था, ओके ठीक, तो फिर रिपीट नहीं करते। ये इसी प्रकार की मूर्खता में लोग रहते हैं। बिना प्रकाश में वो चल नहीं सकते हैं। जो कवि अपने आप को बता रहे हैं, अगर प्रकाश नहीं रहे, अंधकार में वो चल नहीं सकते हैं। बोले रवि ना पहुंचे हम पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ख बनाते हैं, भौतिक जगत में सब मूर्ख बनाते हैं। तो भौतिक जगत वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके बोलने और ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ओके, मेरी जिज्ञासा ये थी कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें, कर सकते हैं, और इंद्रिय सुख के लिए संचय करना कैसे बंद करें।
इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, हमको दो कार्य एक साथ करना है। पहला, इंद्रियों को विषयी चीजों से दूर लेकर के जाना। दूसरा, इंद्रियों को कृष्णा के कार्य में लगाना। दोनों करना है, दोनों में से एक नहीं। इंद्रियों को विषयी जीवन से दूर लेकर के आना, इंद्र तृप्ति से दूर लेकर के आना, और कृष्णा के कार्य में लगाना। देखिए, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया, वो सीडी, फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं। हाँ, सबसे नीचे क्या था? विधि विधानों का पालन करे, उससे भी नीचे कुछ था। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा के लिए कार्य करना। ओके, हाँ यही तो था। सबसे नीचे क्या है? कृष्णा के लिए कार्य करना। भी कार्य करने की तो बात कर रहे थे। इंद्रियों को वहां से खींच करके वहां लगाना, यही तो बात कर रहे थे। सबसे नीचे क्या है? कृष्णा के लिए कार्य करना, फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करना, फिर भक्ति करना होता है। आप समझिए, अगर कोई पुत्र हमारे जीवन में आता है, वो जीवन में आता बाद में है, परंतु हम में विचार पहले आ जाते हैं कि हमको उसकी सेवा करनी है। होती है नहीं होती? पुत्र पुत्री संतान जो भी आएगा उसकी सेवा करनी है, होती है ना? संतान के आने से पहले संतान की सेवा का भाव आता है। अगर संतान की सेवा ना करें और ये भाव ना रखें, है, तो संतान आ सकती है क्या? नहीं। अगर कुत्ते बिल्ली हो तो अलग हिसाब। वैसे हम लोग भौतिक जगत में कुत्ते बिल्ली वाले ही जीवन आजकल जीने की जगह बढ़ते जा रहे हैं, है ना? प्लीज माफ कीजिए। आप समझिए, हमको मानव शरीर मिला क्यों है? ताकि हम भगवत प्रेम का अनुभव करें, भगवान के पास वापस जाएं। आपको अगर संतान मिली है तो आपका दायित्व है कि उनको भगवत प्रेम का अनुभव करके भव बंधन से निकाल करके कृष्णा के धाम ले जाएं। अगर कोई कुत्ते का शरीर लेकर के आया तो क्या वो भवबंधन से मिटा करके कृष्णा के पास ले जाने के लिए आया क्या? अगर हम उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने लक्ष्य में या दूसरे के लक्ष्य में या कृष्णा की सेवा या कृष्णा का नाम प्रचार करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। हम वो समय कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं ना? क्योंकि अगर किसी मनुष्य को चेताया जाए तो जाग सकता है, परंतु किसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कैसे जगा सकते हैं? किसी पशु के लिए, प्लीज गाय को पशु ना बोले, जब भी पशु बोले गाय को, किसी पशु के लिए उच्च चेतना रखना संभव नहीं है। उच्च चेतना नहीं रख सकते, वो कितना भी प्रयास कर ले। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग भटकाते हैं, भौतिक जगत में लोग भटकाते हैं, प्रीचर, स्पिरिचुअल, क्या क्या नाम लेकर के लोगों को भटकाते हैं और बोलते क्या है कि देखिए, ये सब लोगों के है ना फॉलोअरिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये कर्ण प्रिय बातें बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये लोग भटकाते हैं, लोग प्रेरित होकर के सोचते हैं इनका मार्ग तो बड़ा सरल है। बाकी जो है ना, है, वो बड़ा कठिन मार्ग बता रहे हैं, ये बड़ा सरल मार्ग, सरल मार्ग बता रहे हैं, इसी मार्ग पर चलिए। हम लोगों की स्वाभाविक स्थिति होती है कि हम कार्य नहीं करना चाहते, भौतिक जगत में आकर के हम तमोगुणी स्वाभाविक रूप से हो जाते, तो हम स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि हम कार्य ना करें, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहे।
और इस स्थिति में हम ऐसे लोगों का संग जल्दी कर लेते। तो देखिए करना क्या है, करना हमको ये है कि इंद्रियों को हमको सबसे पहले खींच करके कृष्णा के लिए लगाना है, भौतिक जगत से खींचना है, कृष्णा के लिए लगाना है, तब जाकर के हमको इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। और इंद्रिय सुख के लिए संचय करना, देखिए फिर से वही जवाब है कि आपका लक्ष्य दो हो सकता है। आपका लक्ष्य हो सकता है आपकी इंद्रियों की तृप्ति, आपका लक्ष्य हो सकता है गुरु के आदेशों का पालन। अगर मैं और सरल रूप में बोलूं तो कृष्णा की तृप्ति। गुरु के आदेश क्या होंगे? गुरु के और क्या आदेश होंगे? कृष्णा तृप्त हो जाए, भक्तों का हित हो जाए। कृष्णा स्वयं बोलते हैं भक्तों का हित उनसे भी ऊपर। गुरु और क्या चाहते हैं? तो या तो आप अपने आप को प्राथमिकता देंगे या गुरु को, जिसको देना दे दीजिए। आप अपने आप को प्राथमिकता देंगे तो संघर्ष करते रहिए, गुरु को प्राथमिकता देंगे तो उनके आदेश अनुसार चलिए। ये सबसे बड़ा संघर्ष मालूम है क्या होता है? सबसे बड़ा संघर्ष जो हम लोग जाते हैं, जिस संघर्ष से हम समर्पण नहीं करना चाहते और किसी को समर्पण करते हुए देखना भी नहीं चाहते। हम चाहते नहीं है कि हम समर्पण करें, और कोई समर्पण करता हुआ दिख जाए ना तो हम उसे मूर्ख बताते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्रभु बनने आए थे। कितना लॉजिकल बात है। जब प्रभु बनने आए तो समर्पण क्यों करेंगे? और लोग भी नहीं चाहते कि आप किसी के प्रति समर्पण कीजिए। गुरु के प्रति समर्पण, क्या गुरु के प्रति समर्पण? परंतु कृष्णा साफ साफ बोलते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण करके ही ज्ञान प्राप्त हो, है ना। कल 13वां अध्याय बता रहे, तो 13वां अध्याय में क्या लिखा हुआ कि प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण। अगर प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण नहीं किए तो फिर ज्ञान कहां से? वहां पे लिखा हुआ ज्ञान की अनुशीलनता, ज्ञान प्राप्त करना। परंतु अगर प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं किया तो ज्ञान कहां से? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से ये मिल गया, कहीं से वो मिल गया, थोड़ी बातें इधर सुन लिए, थोड़ी बातें इधर सुन लिए, और अपने आप को सोचते हैं कि हम ज्ञान में सिद्ध हो गए। देखिए ये ज्ञान में सिद्ध नहीं होते हैं। इनफैक्ट हो सकता है, हो सकता है कि शास्त्रों के तौर पे, शास्त्रों के तौर पे गुरु को आपसे कम ज्ञान, शास्त्र आपसे कम पढ़े, परंतु भगवत प्रेम शुद्ध रूप से उनके पास। अब फर्क नहीं पड़ता कि कितना शास्त्र आप पढ़े। आप 1 लाख शास्त्र पढ़े हो और आपके पास भगवत प्रेम ना हो, और गुरु 2 शास्त्र पढ़े और उनके पास भगवत प्रेम हो, तो 2 शास्त्र जो पढ़े हैं वो ज्यादा शुद्ध। तो इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ पे भी जुड़े ना, तो हम लोगों को यही भाव होना चाहिए कि हम जिस भी दिन जुड़े, जिस भी दिन, मैंने तो अभी बोला कि 6 महीना जो जुड़े हुए हैं, 3 महीना जो जुड़े हुए हैं, 15 दिन जो जुड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूं कोई एक दिन भी आप जुड़े हो और आपका हृदय निर्मल नहीं हुआ, कोई अगर 15 मिनट भी जुड़ा हो और उसका हृदय निर्मल नहीं हुआ, तो या तो मैंने चीटिंग की या आपने चीटिंग की, या तो मैंने कृष्णा का प्रेम नहीं बताया, या मेरे बताने के बावजूद आपने कृष्णा का प्रेम ग्रहण नहीं किया। तीसरी कोई अवस्था ही नहीं। बाकी कोई मापदंड पे मैं तुलना भी नहीं चाहता। तो हम लोग जब भी जुड़े हैं, कृष्णा का प्रेम और दृढ़ रूप से हाँ, जागृत होए, इसीलिए हम लोग जुड़े। और हर दिन और दृढ़ होना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, तो फिर यहाँ पे
सब कुछ जोड़ने वाला कार्य बंद कीजिएगा, कृष्णा के लिए जुड़ने वाला कार्य स्टार्ट कीजिएगा। हैं? या तो हम यहाँ पे अपना संपत्ति जोड़ सकते हैं, या कृष्णा के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व जोड़ सकते हैं। देखिए, कृष्णा के लिए कभी ये मत सोचिए कि हमको ये तो दे देंगे, ये नहीं देंगे। हैं? हम धन तो दान दे देंगे, पर श्रम नहीं देंगे, अपना कार्य नहीं करेंगे। हैं? हम हाथों से कार्य नहीं करेंगे। हम श्रम तो कर देंगे, हम धन नहीं देंगे। हम श्रम और धन तो दे देंगे, हम मान का त्याग नहीं करेंगे। हमसे कोई बल ना छीन ले, बाकी सब तो ठीक है। देखिए, ये जो रोकने वाली प्रवृत्ति है ना, ये मालूम है आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आप अपने आप को बद्ध बना रहे हैं। जैसे ही आपने बोला कि हमसे धन मत छीनिएगा, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमको धन बहुत प्रिय है, और जिसको भी धन प्रिय है वो भौतिक जगत का, और वो भौतिक जगत में अगले भी जन्म लेगा, आगे भी भौतिक जगत ही में जन्म लेगा। कोई बोले बाकी सब तो छीन लीजिए, पर मान मत छीनिए। वो क्या करना चाह रहा है कि हमको बहुत प्रतिष्ठा चाहिए। ये प्रतिष्ठा भी क्या है? भौतिक जगत के गुण वाली बात है, क्योंकि प्रभु बनना है ना। फिर से प्रभु बनना है तो आइए, वापस आइए भगवान के पास, तो भगवान का नित्य दास बनिएगा। यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। परंतु प्रभु बनना है तो वापस आइए। यही नहीं, हम लोग सुख में ही नहीं, हम लोग दुख में भी आनंद ढूंढते हैं। प्लीज माफ कीजिए, ये सही बात है। हम लोग दुख में भी आनंद ढूंढते हैं। बहुत लोग दुखी ही रहना चाहते हैं। बहुत लोग अवस्था के कारण, कोई कोई अवस्था हो गई है, कोई कारण हो गया है, कुछ कुछ भी कार्य हो। देखिए, एक बात समझिए प्लीज, ये कड़वी बात है परंतु समझिए, और देखिएगा आप में बदलाव आ जाएगा। कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस। जहां पे कृष्णा हो वहां पे दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। अगर आप दुखी हैं तो किस कारण से? उसका कारण मात्र एक है कि आप माया से प्रभावित हैं, कृष्णा से प्रभावित नहीं। माया द्वारा संचालित है, कृष्णा कृष्णा द्वारा केंद्रित नहीं है। आपके हृदय में कृष्णा, आप कृष्णा का नाम भी जप रहे हो, परंतु हर हर समय लक्ष्य कृष्णा नहीं। कष्ट माया पहुंचाती है, कष्ट कृष्णा नहीं पहुंचाती। अभी आप लोगों ने देखा कि कष्ट आते हैं परंतु फील नहीं होते, अनुभव नहीं होते, बदलाव आता है। हृदय हमको उतना कुंठित नहीं फील करता। ये किस लिए? क्योंकि कृष्णा का प्रेम अनुभव होगा। जहां पे कृष्णा का प्रेम अनुभव होगा वहां पे क्या होगा? ऑल ऑस्पिशियस होगा। ऑल ऑस्पिशियस कहने का अर्थ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी अहित नहीं होगा, कुछ भी बुरा फील नहीं होगा। अब बुरा फील नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा फील होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आप सब कुछ जिज्ञासा ही पूछो। आंसर हुआ? सभी का जिज्ञासा आंसर हो गया? ये श्लोक लंबा है थोड़ा। आई होप आंसर हो गया। प्रज्ञा माता जी, आंसर हुआ? हरे कृष्ण। चलिए जल्दी से रीड करते हैं। कौन रीड करेगा? निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है तो अहंकार वश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। तात्पर्य: मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति वैशिष्ट विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती है और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सही नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व कभी विनष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य यह सोचता होता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं। यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं ज्ञान का दूसरा रूप है, और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव अब भी विद्यमान रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए हैं।
इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है। अंतर है तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत नहीं है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसी प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्ति की अवस्था है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो भी भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूँ। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुओं की अहंकार जन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है, किंतु उनकी सही सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। पिछले श्लोक का उदाहरण यहाँ लागू होता है। अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है और ना यह धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, ना ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः यह धन परमेश्वर की संपत्ति है, अतः उसके विनष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोगता हूँ या मैं ही भगवान हूँ, तब तक जीवन की यह विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। ज्यों ही यह अहंकार दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आप में से किसी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, हाँ, कि आपको भौतिक जगत की भक्ति भक्ति नहीं कर, ठीक है, आप में कोई भी भक्ति भी नहीं कर, एक बार के लिए मान लो, और एक स्थिति दी जाए कि आपको जेल में रखा जाएगा, जेल में आपको एकदम उत्तम भोजन दिया जाएगा, जो आपको खाने को चाहिए ना वो दिया जाएगा, परंतु जेल से बाहर पूरे जीवन नहीं निकलने देंगे। कितने लोग इस प्रकार का जीवन जीना चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे तो एन लिख दीजिए, जीना चाहेंगे तो वाई लिख दीजिए। जेल में रहिएगा, अच्छे से अच्छा खाना देगा, अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा चाहिए उतना अच्छा, परंतु जेल से निकलने नहीं देंगे। सोच के देखिए, आप लोग बोल रहे हैं ना, तो हम इस भौतिक जगत में है क्यों? हमारी स्थिति ठीक वैसी नहीं है क्या कि हम आनंद भोगना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा भोगना चाहते हैं, परंतु यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं, नहीं है क्या? और हास्यास्पद बात मालूम है क्या है? 1000 में से 999 ये प्रयास करते भी नहीं है। आयरनी, 1000 में से 999 ये प्रयास करते भी नहीं है, हमको निकलना भी नहीं है। आप जेल में नहीं रहना चाहेंगे, पर जेल नुमा इस भौतिक जगत में है, ये शाश्वत अशाश्वत दुखालय, अशाश्वत दुखों के अशाश्वत लोक में आप रहने में आनंद ढूंढ रहे हैं।
अब सोच के देखिए, ये अहंकार जो हम इस जगत में रहना चाहते हैं, या फिर अगर किन्हीं को अभी भी कोई डाउट हो तो एक और जिज्ञासा पूछ लेता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। कितने लोग प्रसन्न होंगे कि अगले महीना, 2 महीना, 6 महीना में आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए? कितने लोग प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होने का मतलब है कि आप प्रिपेयर्ड हैं। प्रसन्न इसलिए नहीं कि हम तो थक गए हैं भाई, बहुत ही देर से थक गए हैं, नहीं, उसलिए नहीं। आप प्रिपेयर्ड है, फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो हम क्लियर करेंगे, हम चले जाएंगे। प्रिपेयर्ड है तो भाई लिख दीजिए, प्रिपेयर्ड नहीं है तो लिखिए, जल्दी लिखिए, बताइए, तैयार हैं? हैं? अच्छा, जो नहीं लिखेंगे ना, नो, मैं उनको तैयार मान लूंगा, ठीक है? हाँ, बाकी लोग तैयार है नहीं? अरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो समझिए कि अगर हम तैयार नहीं है तो हम किस लिए वेट कर रहे हैं? किस चीज का वेट कर रहे हैं? नहीं, कृष्णा पे डिपेंड नहीं करता, ये हम पे डिपेंड करता है। कृष्णा ने तो रास्ता बता दिया, कृष्णा ने रास्ता बता दिया, फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद करो, मेरे लोग आ जाए। कृष्णा ने तो हमको रास्ता बता दिया, हम नहीं चलेंगे तो? अभी बता दिया सुबह 4 बजे जाएंगे वृंदावन, आप नहीं चलिएगा तो गलती किसका है? आप बोलिए नहीं नहीं, मेरे लिए तो 6 बजे का इंतजार करो, हम नहीं वेट कर। हम बोले अभी रात के 9 बजे क्लास आ रही है, नहीं नहीं आप वेट कीजिए, हम तो 10 बजे फ्री होंगे। नहीं, हम 10 बजे का इंतजार तो नहीं करेंगे। तो कृष्णा ने तो व्यवस्था बनाकर दे दी, परंतु हम नहीं मान रहे। तो स्थिति कैसी है? हम लोग इस भौतिक जगत से निकलना भी नहीं चाह रहे। अगर हमारा आंसर है नो, सोच के देखिए, जन्म जन्मांतर के बाद मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिलने के बाद ये चेतना मिली, चेतना मिलने के बाद कृष्णा ने रास्ता दिखा दिया, और रास्ता दिखाने के बाद भी हम चलने के बावजूद भी क्या बोल रहे हैं कि अभी भी शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अभी होल्ड करो, रुको 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 रुको। तो कहने का अर्थ क्या है कि अभी हम लोगों को और एफर्ट करने की जरूरत है। कब कर लेंगे? कब तक कर लेंगे? जीवन में धन संचय के लिए तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, मान कमाने के लिए तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, पर भगवत धाम जाने के लिए कब दिमाग लगाएंगे? और वो दिमाग नहीं, हृदय से काम होगा। नहीं प्रभु जी, देखिए, ये जो आंसर है ना, वो एक्चुअली में आई वुड नॉट एक्सेप्ट। आई वुड ट्राई माई बेस्ट। चलिए, ये आंसर पे बाद में आते हैं, ओके, पहले पहले कंप्लीट कर, ओके। अंततः यह जो धन है वो परमेश्वर की संपत्ति है, तो वो जो धन है वो कभी नाश नहीं हो सकता। कृष्णा की कोई भी संपत्ति नाश नहीं हो सकती, और हम जो पाना चाहते हैं वो मूर्खता है, वो धन नहीं है। क्योंकि चाहे हम कितना भी इच्छा कर ले पाने का, है तो कृष्णा का, तो हम क्यों पाना चाहते हैं? तो सपोज कीजिए मैं बोलूं कि मेरा ये 500 रुपए का नोट है, आपके पास रख लीजिए, 10 दिन के लिए आपको रख दूं, है, ये रख के मैं जा रहा हूं, 10 दिन बाद मैं ले लूंगा। क्या आप 11वें दिन उसको रखना चाहेंगे क्या? आप बोलेंगे आपको 500 रुपए का नोट था, आप ले लीजिए। परंतु हम इस भौतिक जगत में कृष्णा की संपत्ति क्यों रखना चाहते हैं? प्रभु क्यों बनना चाहते हैं? कोई मान से, कोई बल से, कोई ज्ञान से प्रभु क्यों बनना चाहते हैं? तो ये मूर्खता है ना, हम झूठा ही अपने आप को भोक्ता समझते हैं, हम भगवान अपने आप को समझने लगते हैं, प्रभु समझने लग जाते हैं, भोगने की इच्छा होने लग जाती है। हम तो बद्ध जीवन में, ठीक है। देखिए, अहंकार हम लोगों ने जाना था कि लास्ट लास्ट सीढ़ी होती है अहंकार, है ना, लास्ट रोड ब्लॉक होता है अहंकार। अगर अहंकार मुक्त हो गए तो शुद्ध हो जाएंगे।
और अगर कोई भी मेरे को बोल दे कि मेरे को अहंकार नहीं है, कभी कभी है ना, भगवत गीता सेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने टाइम शुरुआत में कभी कभी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल बोलते हैं ना, तो पहले पहले कभी कभी ऐसा भी करते थे, आपको अहंकार से मुक्त होना है। तो उस समय मेरे को एक आंसर ये भी मिला था, प्रभु जी मेरे को तो अहंकार है ही नहीं, मेरे को तो कोई अहंकार नहीं है। ठीक है? तो पहले ही दिन मैं पूछ पूछ सकता था, मतलब ठीक है बाकी लोग नहीं समझ पाते, परंतु उनको इस प्रकार से बात किया जा सकता है। आपको अहंकार है ही नहीं तो आप भौतिक जगत में कर क्या रहे हैं, यहाँ पे क्यों है आप? देखिए अगर कोई अहंकार में नहीं है ना, तो वो नित्य सिद्ध होगा, वो कृष्णा का प्रेम प्रसार करने के लिए होगा। वो कोई शुद्ध भक्त होगा तो आएगा, नारद मुनि आ जाए तो वो कृष्णा का प्रेम प्रसार करेंगे, वो अहंकार मुक्त हैं, यहाँ पे आकर के कृष्णा का प्रेम प्रसार। ठीक है, तो नित्य सिद्ध होंगे तो इस भौतिक जगत में रहेंगे, है ना, वो भी होते हैं। बहुत सारे शुद्ध भक्त आते हैं हमें शुद्ध करने के लिए, है ना। अद्वैत आचार्य को आने की जरूरत नहीं था, कृष्णा के कोई भी एसोसिएट को आने का कभी कोई जरूरत नहीं होता। तो हम लोगों के कृष्णा के कार्य के लिए आते हैं, कृष्णा के कार्य के लिए भी आते हैं, कृष्णा का भी कार्य ये होता है ना, प्रेम प्रसार करना। तो उस स्थिति में भी वो हर स्थिति में वो भगवत सेवा में ही लगता है। जब कृष्णा का कार्य करते तो भी भगवत सेवा में ही लगता है, और भगवत सेवा में लगते हैं तो भक्तों की सेवा में लगते हैं। हरे कृष्ण। हाँ ये देखिए, जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप से ग्रहण करता है, यही मुक्ति की अवस्था है ना। इसीलिए मैं प्रभु जी का आंसर नहीं मानता। अहंकारवश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट होती है। ठीक है, हाँ इसको अगर सरल रूप में बोलें तो जिस प्रकृति को चाहेंगे उस प्रकृति के हो जाएंगे। आप कौन सी प्रकृति चाहते हैं, आध्यात्मिक, भौतिक? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी कोई भी जिज्ञासाएं हो वैष्णव प्रणाम मंत्र होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, हैंड्रिस नहीं, हम समाते मेरे कृष्ण। नहीं आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ कौन माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी। कंटिन्यू माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय जय सत्यनारायण वैष्णव की जय जय पिता की जय जय भगवान की जय जय उनकी जय जय कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछें। ओके, लास्ट शो का ओके, हम बता रहे बस एक ही तो पढ़ा ना 16, एक ही तो। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? यस, उनसे माता जी मैं म्यूट कर था। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है?
तो पहले रविंद्र प्रभु जी पर चलें। प्रभु जी बस एक बात बताइए, आप बोलते हैं आई ट्राई माई बेस्ट, क्या ये बेस्ट को और बेटर किया जा सकता है? आपका बेस्ट से भी बेटर हो सकता है क्या? आपने थोड़ा कम प्रयास किया, थोड़ा सा और प्रयास कर सकते थे क्या? यस या नो? जब हम बोलते हैं प्रभु ना, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, यस। प्रभु जी अगर सब कुछ समर्पण करने के बाद उससे और भी कुछ चाहिए बोल के मैं नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, जो सब कुछ कुछ मेरा समर्पण सब उनका है। नहीं किया, नहीं किया, सब कुछ तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, सब कुछ नहीं किया प्रभु उसको जी। आगे और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, उस कुछ नहीं है मेरे पास। अगर अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप नित्य सिद्ध। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप नित्य सिद्ध। ठीक है, तो आपने अगर ऐसी स्थिति आ गई है, जैसे नारद मुनि जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भी उसी स्थिति में हो सकता है ना। परंतु मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मानव जो हम लोग जाने थे, ह्यूमन लाइफ में 4 डिफेक्ट्स होता है। हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग अपनी इंद्रियों से सही से समझ नहीं पाते, तो हम लोग अपने मन से, बुद्धि से ढंग से समझ नहीं पा रहे। हम लोग और कुछ भी हो सकता है कर सकते हैं जो किए नहीं, हमने कुछ किया नहीं। अगर कोई भी नित्य सिद्ध हो तो उसे हर क्षण कृष्णा का प्रेम का अनुभव हो। वो हरिदास ठाकुर जैसे नित्य सिद्ध हो, है ना। तो पता नहीं आपकी हो सकता है वैसी अवस्था हो, परंतु आई एम नो वन टू कमेंट, मैं कमेंट नहीं कर सकता। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में हमेशा जगह होता है कि शुद्ध हो जाए। तो शुद्धता के स्तर पे थोड़ा सा और चलिए, तब जाकर के देखिए क्या है। अगर हम लोग 99.99% कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं तो शुद्ध नहीं, है ना। 99.99% 100% नहीं, 100% नहीं। हम इसको बेस्ट को बेटर और कर सकते हैं क्या? प्लीज थोड़ा और बेटर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद फॉर द एडवाइस। एडवाइस प्रभु जी, ये एडवाइस शब्द मत यूज करिए, एडवाइस नहीं रहता। देखिए प्रभु जी, मैं बस वही बोलता हूँ जो आचार्यों से सुना है। इनफैक्ट मैं जो ये बोला कि हम अपने बेटर को बेस्ट कर सकते हैं, सॉरी बेस्ट को भी बेटर कर सकते हैं, ये भी मैंने शुद्ध भक्त से सुना। तो मैं अपना कोई ज्ञान देता ही नहीं हूँ, तो एडवाइस नहीं हुई है ये तो। आई जस्ट रिपीट वर्ड्स। मैं तो पैरट, मैं तोता हूँ, मैं तो पोस्टमैन, है ना। मेरा अपना कोई मोल थोड़ी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि याद करूँ कि शुद्ध भक्तों ने, किसी ने क्या बोला है, इस टॉपिक पे क्या बोला है, इन इन शब्दों पे क्या बोला है। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने पहले ही बताया, मैं हमेशा यही प्रयास में रहता हूँ। इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी आते हैं ना, तो एग्जाम्पल्स हो सकता है नए नए आ रहे हो, परंतु नए एग्जाम्पल्स भी मेरे स्वयं के नहीं होते, मैं नहीं मानता इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन, मैं नहीं मानता। तो ये मेरी एडवाइस है। ओके, यस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई बात नहीं? हरे कृष्ण। नहीं, तो चलिए चैंटिंग कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। यस, कीर्तन चलाते हैं, चैंटिंग कंटिन्यू करते हैं। और कीर्तन, हाँ कीर्तन बहुत अच्छा वाला और कोई लगाते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा कीर्तन लगाया तो था, पर कोई और कीर्तन लगा।
यस, हरे कृष्ण, ये बहुत अच्छा है। चलिए, तो 10:30 तक 10:30 तक कीर्तन सुने और just a minute. हरे कृष्ण, यस, just प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, यस यस। अगर कोई भक्ति भरा रास का गाना है तो लगा दीजिए प्रभु जी। क्या भक्ति वाला? भक्ति भरा रास का गाना। नहीं प्रभु जी, चैंटिंग कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग चैंटिंग करेंगे ना। ओके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। सब कोई को